हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। आज हम लोग का हिंदी का जो है दूसरा चैप्टर है और हम लोग फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और उसको जो है अच्छी तरीके से रिवीजन में भी मैंने जो है हर चैप्टर को एक एक पॉइंट को जो है रिवीजन भी करवाया है। अच्छी तरीके से क्लास हमने किया है और कोई प्रॉब्लम आएगी आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाँ, एक मैंने कमेंट देखा था, एक जो है बच्ची कोई कमेंट की थी कि मैम समझ में नहीं आया। वो 5 क्लास जो है मैथ की देखी थी और मैं उससे कहना चाहूँगी कि वो बच्ची जो है शुरू से 1 क्लास मैथ का जो है 1 क्लास से लेकर के 7 क्लास तक पूरा अच्छे से जो है वो देखे। पूरी 7 क्लास तक अच्छे से देख लेगी तो उसको जो है समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर मुझे बताएगी कि हाँ मैम ये चैप्टर ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको जो है क्लियर कर दूंगी। और हिंदी का क्लास जो है पूरा 1 से लेकर के अच्छे से जो है 5 6 क्लास है लमसम, उसको जो है अच्छे से पूरा जो है देखिए और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर आप लोग जो है बताइएगा। नोट्स बना लीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आप लोग को अच्छी तरीके से रिवाइज करने के लिए, बार बार रिवीजन करने के लिए आपको लोग के लिए जो है आसान रहेगा। कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और फिर हम लोग आज हम लोग का जो है दो पर डे जो है हम लोग का 2 क्लास चलती है। एक हम लोग का मैथ का 2 3 दिन थोड़ी प्रॉब्लम थी, इशू था, इसकी वजह से जो है हिंदी की क्लास नहीं चल पाई थी। एक चैप्टर हो करके थोड़ा 1 2 3 स्किप था तो मैथ का एक क्लास चल रहा था। अब मैं जो है पर डे जो है ये 2 क्लास चलेगी, एक जो है हिंदी की और एक जो है मैथ की। दोनों क्लास जो है पर डे जो है डेली चलेगी। ठीक है, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि उन सब के पास जो है शेयर कर दीजिए जो बच्चे अच्छी तरीके से यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग अच्छी तरीके से लाभ उठाएं। ठीक है, पेपर के पॉइंट से बहुत ही बेहतरीन जो है क्लास चल रही है, अच्छी तरीके से जो है चल रही है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा 25 का 25 हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं। चलिए ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग को दूसरे अध्याय में क्या पढ़ना है देखिए। शुद्ध सामग्री के बारे में पढ़ना है, शब्दों के बारे में पढ़ना है, मुहावरों के बारे में पढ़ना है, लोकगीतियों के का प्रसंगानुसार क्या करना है, हमें जो है प्रयोग करना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द। क्या पढ़ेंगे, शब्द। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ में जो है नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। लिखिए साथ में, चलिए। वर्ड, वर्ण या अक्षरों के वर्ण या अक्षरों के मेल से वर्ण या अक्षरों के मेल से बने वर्ण या अक्षरों के मेल से वर्ण या अक्षरों के मेल से स्वतंत्र रूप से वर्ण या अक्षरों के मेल से वर्ण या अक्षरों से मेल से बने वर्ण या अक्षरों के मेल से बनी वर्ण या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र 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 या सार्थक सार्थक स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि को ध्वनि को ध्वनि को ध्वनि को
शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। क्या है? देखिए, समझिए, समझिए भी इसको ध्यान से। दो या दो से, सॉरी, वर्ण या अक्षर के, क्या? वर्ण या अक्षर के, वर्ण या अक्षरों के मेल से, वर्ण या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र रूप से सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, वर्ण या अक्षरों के मेल से, जो वर्ण हो या अक्षर हो, दोनों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, दो वर्ण या अक्षरों के मेल से जो शब्द बनते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, सार्थक रूप से जो शब्द बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन वर्ण वर्ण या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि, वर्ण या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे लिखिए एग्जाम्पल में, ये सार्थक शब्द है, जैसे श्याम पेंसिल, श्याम पेंसिल, श्याम पेंसिल, कलम, कलम इत्यादि, कलम इत्यादि, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं। क्या है? सार्थक शब्द हैं। क्या है? सार्थक शब्द हैं। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक जो भी शब्द जिसका कोई जो है वर्ण हो, अक्षर हो, जो सार्थक रूप से उनका सार्थक अर्थ निकले, ये नहीं जिसका अर्थ न निकले, जिसका अर्थ निकले निकले उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इतना जब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि शब्द किसे कहते हैं, क्या पूछेगा? शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप लोग क्या लिखेंगे? वर्ण या अक्षरों के मेल को, वर्ण या अक्षरों के वर्ण या अक्षरों के मेल के स्वतंत्र रूप से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा श्याम पेंसिल कमल राम, लिख दीजिएगा राम। ये सब क्या है? सार्थक ध्वनियां है। क्या है? सार्थक ध्वनियां है। सार्थक जो है ध्वनियां है। इसके आगे हेडिंग डालिए। इसके आगे हेडिंग डालिए शब्द के भेद। क्या डालेंगे? शब्द के भेद। शब्द के भेद बताइए। शब्द के भेद। शब्द के भेद। शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद। एक, शब्द के भेद। शब्द के भेद। शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, पहला। दूसरा, इतिहास, इतिहास, इतिहास की उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास के उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर,
अर्थ के आधार पर। क्या है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है, इसको जो है इम्पोर्टेंस कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शब्द के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, इतिहास की उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? व्युत्पत्ति को ही जो है उत्पत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या कहा जाता है? व्युत का ही उत्पत्ति कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए क्या पूछ रहा है? शब्द के भेद। शब्द के भेद व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, इतिहास की उत्पत्ति, जैसे इतिहास की उत्पत्ति हुई है, ये समझ लीजिए, दिमाग में फिट कर लिए, उस इतिहास की उत्पत्ति हुई थी। इतिहास की उत्पत्ति के आधार पर प्रयोग कर रहे हैं हम कोई चीज, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, अर्थ किसी का अर्थ निकाल रहे हैं तो अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास के आधार पर, और जो बटे है, और व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के रचना के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, क्लियर है? चलिए आगे चलें। याद हो रहा है नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए? साथ में लिखते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, और जो है याद भी करते हुए चलिए। अब बता दीजिए, आंसर करिए फटाफट, बताइए शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? बताइए शब्द किसे कहते हैं? कमेंट करिए फटाक से। एक मिनट, कमेंट करिए, कमेंट करिए, शब्द किसे कहते हैं? देखिए कमेंट, कमेंट करिए, कमेंट करिए फटाफट, देख रही हूँ कमेंट, इतना क्लियर करिए। शब्द किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर के मेल के सार्थक, वर्ण या अक्षर के मेल के सार्थक, वर्ण या अक्षर के मेल के स्वतंत्र या सार्थक शब्द बने शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उदाहरण क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द क्या हो जाएंगे? बताइए कि श्याम हो गए, राम हो गए, पेंसिल हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब जो है सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ कोई सार्थक शब्द हो, ये नहीं कि उसका निरर्थक अर्थ निकले, उसका जब कोई शब्द ही ना बने उसका, तो हम उसको नहीं सार्थक शब्द मानेंगे। जिस जो है सार्थक शब्द हो जिसका। और कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? शब्द के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति या रचनाकार के आधार पर, और इतिहासकार की उत्पत्ति के आधार पर, और जो है प्रयोग, हम कोई चीज प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग के आधार पर, और जो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। क्लियर है यहाँ तक? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे लिखिए। आप लोग एक बार जाइए फटाफट, कमेंट शेयर करके आइए, शेयर करके आइए जल्दी जल्दी। एक बार आप लोग शेयर करके आइए कि बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। एक बार शेयर करके आइए। अब हेडिंग डालिए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर
रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। क्या? रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, हेडिंग डाल लिए, रचना के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 1 रूढ़। क्या है? रूढ़। नंबर 2, ऐसे करिए हम लोग तीनों लिख लेते हैं, फिर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए नंबर 1, फिर मैं इसके बारे में समझा देती हूँ, फिर उसके, या चलिए एक लाइन में लिख लीजिए पहले। नंबर 2 योग रूढ़। नंबर 2 यौगिक, पहले डाल दीजिए यौगिक। यौगिक, क्या? यौगिक। नंबर 3 योग रूढ़। योग रूढ़। योग रूढ़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रचना के आधार पर पूछेगा तो कितना बताएंगे? 3। कितना बताएंगे? 3। क्या? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अब रूढ़ को डालिए, हेडिंग डालिए रूढ़। क्या डालेंगे? रूढ़। ऐसे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो किसी किसी विशेष किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु उनका खंडन करने पर, खंडन करने पर, खंडन करने पर उनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना, कोई अर्थ ना निकले। कोई अर्थ ना निकले। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या किया जाता है? विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उनका खंडन करने पे या जो उनको अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसी को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। उदाहरण, कमल, कल, कल, पर, पलंग, खटिया, खटिया को भी पलंग कहते हैं, कलम इत्यादि। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यौगिक के लिख लीजिए, तब दोनों लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। ठीक है, लिखिए यौगिक। यौगिक, क्या लिखेंगे? यौगिक। क्या लिखेंगे? यौगिक।
हेडिंग डालिए यौगिक। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? हेडिंग डालिए क्या? यौगिक। दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मिलने से, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलने से मिलकर, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द योगरूढ़ कहलाता है। बना हुआ शब्द यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। यौगिक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द हो जो मिलकर एक शब्द बनाए, दो सार्थक शब्द हो जो मिलकर एक सार्थक शब्द बनाए, तो उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मिलकर बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। योगरूढ़ यौगिक कहलाता है, सॉरी, यौगिक कहलाता है। जैसे लिखिए, जैसे में लिख लीजिए उदाहरण। हिमालय, हिमालय, देवालय, देवालय, नीलकंठ, नीलकंठ, देवालय, हिमालय, देवालय, नीलकंठ, राजपूत, राजपुरुष, राजपुरुष, राजपुरुष इत्यादि। हो गया यहाँ तक? आप हेडिंग डालिए योगरूढ़। क्या डालेंगे? योगरूढ़। क्या डालेंगे? योगरूढ़। योग रूढ़। क्या डालेंगे? योग रूढ़। योग रूढ़। चलिए इतना समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए, रूढ़ किसे कहते हैं? क्या है? रूढ़ किसे कहते हैं? वे शब्द जो कोई विशेष शब्द के लिए बने हो। क्या? वे शब्द जो विशेष, देखिए, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हो, वे शब्द जो कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो और उनका खंडन करने पर, उनका क्या है? उनका खंडन करने पर, उनको अलग करने पर उनका जो है कोई अर्थ ना निकले। वे शब्द जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएं, वे शब्द जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएं और उनका खंडन करने पर, उनको अलग करने पर, उनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, उनका कोई अर्थ ना निकले, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। वही जगह यौगिक क्या कहते हैं? यौगिक में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मिलने पर,
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मिलने पर जो शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है। और इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में पलंग, कलम और श्याम, राम, और इसमें जो है हिमालय, देवालय और नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है। ये सब चीजें जो है इसमें लिखिए। पूछेगा कि रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए, तो ये जब लॉन्ग में पूछेगा, जो शॉर्ट में एक दो नंबर में पूछेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ जो है इसको लिख लेंगे, नाम लिख देंगे एक नंबर में पूछेगा तो। और जब लॉन्ग में पूछेगा तो ये जो है तीनों पॉइंट डाल के, अभी मैं लिखो एक और लिखवा देती हूँ, तीनों लिख करके फिर आप लोग लिखिएगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट डालिए, इसी का जो है तीसरा पॉइंट, दो लिखा दिए अभी, तीसरा लिखिए योग रूढ़। क्या लिखेंगे? योग, योग रूढ़, योग रूढ़। हेडिंग डालिए योग रूढ़। वे शब्द जो सामान्य तो हैं लेकिन विशेष अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। वे शब्द, लिखिए वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो यौगिक, वे शब्द जो यौगिक, वे शब्द जो यौगिक तो हैं, वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य, यौगिक तो हैं लेकिन सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। समान अर्थ को, समान अर्थ नहीं प्रकट, समान अर्थ को न प्रकट करके वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। किसको करते हैं? समान अर्थ को न प्रकट करके वह विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। किसको? विशेष, विशेष अर्थ को, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। वे शब्द जो यौगिक, यौगिक तो हैं परंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके वह विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। समान अर्थ को न प्रकट करके वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वह योग रूढ़, वह योग रूढ़ कहे जाते हैं।
कहे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वे शब्द जो सामान्य तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करते, वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। किसको करते हैं? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। सामान्य तो है वो, लेकिन वो सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। वे यौगिक जो सामान्य अर्थ न प्रकट करके वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। सॉरी, उसी को क्यों है योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। इतना याद रखिएगा, इतना बस है कि वो जो सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य को नहीं प्रकट करते, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मेल से मिल के बनते हैं, उसे जो क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और इसी साथ में बता देते हैं, रूढ़ क्या है? रूढ़ वो है जो विशेष तो हैं, जो विशेष हैं लेकिन उनका खंडन करने पर जो है, जो विशेष तो हैं लेकिन उनका खंडन करने पर वह जो है अलग अलग जो है, कोई शब्द उसका नहीं निकलता, वो अलग अलग हो जाते हैं। या विशेष तो है लेकिन उनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण। जैसे दशानन, निशाचर, दशानन, निशाचर, पंकज, निशाचर को एक और कहा जाता है राक्षस। निशाचर, पंकज। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? रूढ़ क्या है? रूढ़ क्या है? जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ को तो प्रकट करते हैं, लेकिन उनका खंडन करने पर, उनको अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि और इसका जो है यौगिक का क्या? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ क्या कहते हैं? योग रूढ़ ये तो यौगिक तो है, लेकिन ये सामान्य अर्थ ना प्रकट करके ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? यौगिक, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि दशानंद हो गए, पंचानंद हो गए, और निशाचर हो गए, पंकज हो गए। हाँ, ये सब चीज यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे लिखिए। अब लिखिए, उत्पत्ति के आधार के आगे लिखिए, इसके हेडिंग डालिए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद।
दो लिख लीजिए, एक तस्तम एक तत्भव। क्या है ये? तत्सम। तत्सम। पहले तत्सम के बारे में लिख लीजिए, फिर जो है तद्भव के बारे में। दो होते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट से लिख दो दो। एक मिनट, यहाँ पे कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर एक डालिएगा। क्या डालेंगे? तस्तम। ठीक है। संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाएं, किए जाएं किए जाएं किए जाएं उसे तस्तम शब्द कहते हैं, कहते हैं। क्लियर है यहां तक? बताइए। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उदाहरण में गृह हो गया, आशु हो गया, चक्षु, गृह हो गया, आशु हो गया, चक्षु हो गया, अनुष्ठ हो गया, कुक्कुर हो गया, कुक्कुर हो गया। ठीक है। इत्यादि। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अशु। क्लियर है यहां तक? हो गया? देखिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझिए अच्छे से।
कि वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द बिना किसी परिवर्तन के, जैसे ना किसी को मैं परिवर्तन ना करूं, ज्यों कि त्यों उसको क्या करूं, उतार दूं, क्या करूं, उतार दूं। संस्कृत के वे शब्द जिसको हम जैसे के तैसे उसको जो है क्या करें, हम उसको उतार देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या, जैसे संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हम उसको क्या करते हैं, उतार देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तस्तमक कहते हैं। क्या कहते हैं, तस्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, तस्तम कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, तस्तम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द बिना किसी परिवर्तन के, संस्कृत के वे शब्द बिना किसी परिवर्तन के हम उसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। क्या करते हैं, हम उसको उतार देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है तस्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, तस्तम कहते हैं। जैसे कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम, क्या करें, कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे हमारा संस्कृत में है हम वैसे क्या करते हैं, हिंदी में उतार देते हैं। क्या करते हैं, हिंदी में उतार देते हैं, बिना कोई परिवर्तन के, बिना उसको बदले, ना तोड़े, ना फोड़े, ना कुछ किए, जैसे कि तैसे, जैसे वो संस्कृत में है वैसे हम हिंदी में उसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को तस्तम कहते हैं। अब तद्भव लिखिए। चलिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया है, बताइए, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। साथ में साथ नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। आगे चलिए, देखिए, डालिए तद्भव। क्या डालेंगे, तद्भव। इसमें लिखिए, संस्कृत भाषा की वह शब्द, संस्कृत भाषा के, भाषा के वह शब्द, संस्कृत भाषा के वह शब्द संस्कृत भाषा के वह शब्द जो परिवर्तित होकर, परिवर्तित होकर परिवर्तित होकर, संस्कृत भाषा के वह शब्द जो परिवर्तित होकर, जो परिवर्तित होकर भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग होने पर, 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 भाषा का प्रयोग होने पर होने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं।
संस्कृत भाषा के वह शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में हिंदी भाषा का प्रयोग होने पर संस्कृत भाषा के वह शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा का प्रयोग होने पर शब्द तद्भव शब्द कहते हैं। एक मिनट। संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर भाषा संस्कृत भाषा में परिवर्तन। एक मिनट। संस्कृत भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा का प्रयोग होने वाले शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा में परिवर्तित होकर हिंदी भाषा का प्रयोग होने वाले शब्द को तद्भव कहते हैं। मैं सीधे आपको समझाती हूँ, एक मिनट समझिए। तत्सम क्या है? वो कोई चीज उसका जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसे वो संस्कृत में है वैसे जो क्या होगा उतर जाएगा हिंदी में, उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या कहते हैं? तद्भव वो है जो कि वो संस्कृत में जो है परिवर्तित होकर वो हिंदी भाषा में प्रकट किया जाता है। क्या किया जाता है? संस्कृत में परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में जो प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। हिंदी भाषा को जो है परिवर्तित, वो संस्कृत भाषा को परिवर्तित करके संस्कृत भाषा को बदल कर तोड़ मड़ोड़ कर किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं? हिंदी में आ जाते हैं। क्या करते हैं? हिंदी में आ जाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए तद्भव तत्सम का थोड़ा कुछ शब्द लिख लीजिए आप लोग। एक तरफ डालिए तद्भव, एक तरफ डालिए तत्सम, एक तरफ डाल दिए तद्भव। ठीक है, लिखिए। अश्रु, अश्रु क्या होगा? आंसू। आंसू, आंसू का क्या होगा? आंसू। उसके बाद जो है अहम का ग्राहक, 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 ग्रंथि, क्या है? ग्रंथि, ग्राम, क्या है? ग्राम, उज्ज्वल, 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 गर्त, क्या लिखेंगे? गर्त, गर्त माने गड्ढा, गर्त माने
गड्ढा, गर्त माने गड्ढा, तश माने अहम, अहम माने आधा, अहम माने आधा, ग्राहक माने ग्राहम, ग्राहक माने ग्राहक, ग्रंथि माने गांठ, ग्रंथि माने गांठ, ग्राम माने गांव, ग्राम माने गांव, उज्जवल माने उजला, उज्जवल माने उजला, उज्जवल माने उजला। हो गए यहां तक? क्लियर है? और लिख लीजिए उल्लुक, उल्लुक माने उल्लू, उल्लुक माने उल्लू। उसके बाद काजल माने काजल, काजल माने कज्जल माने काजल, कज्जल माने काजल, कज्जल माने काजल, कज्जल माने काजल, उष्ट माने ऊंट। संस्कृत में क्या कहते हैं? उष्ट, उष्ट माने ऊंट, उष्ट माने ऊंट। उच्च माने ऊंचा, उच्च माने ऊंचा, उच्च माने ऊंचा, उच्च माने ऊंचा। गंभीर माने, गंभीर माने गहरा, गंभीर माने गहरा, गंभीर का गहरा। हो गया? क्लियर है? गोस्वामी माने गुसाई, गोस्वामी, गोस्वामी माने गोसाई, गोसाई, गोस्वामी माने गोसाई, गोस्वामी माने गोसाई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तस्तम, तत्सम में क्या होता है? तत्सम में बिना कोई परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी के, संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में क्या हो जाते हैं? उतर जाते हैं। क्या जो क्या होते हैं? बिना कोई परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में, वो संस्कृत का ज्यों के त्यों हिंदी में क्या होते हैं? उतर जाते हैं, या परिवर्तित हो जाते हैं, या बदल जाते हैं। बदलते नहीं, वैसे के वैसे जो है क्या होते हैं? आ जाते हैं। और इसमें तद्भव में क्या होता है? ये जो है संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये जो है परिवर्तन होकर के, ये जो है परिवर्तित होकर के, बदल कर जो है आके हिंदी में आते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? संस्कृत में परिवर्तन है, तस्तम में परिवर्तन नहीं होते हैं, और तद्भव में क्या होते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? आगे चले? लिख लिया आप लोग यहाँ तक? चलिए, अब हेडिंग डालिए देशज। क्या डालेंगे? देशज।
क्या डालेंगे? देशज। वे शब्द हेडिंग क्या डालेंगे? देशज। हो गया यहां तक? क्लियर है ना? आगे डालिए, क्या डालेंगे? देशज। देशज। देशज में क्या लिखिए? वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले लेकिन वो प्रचलन में रहे। वह शब्द जिसकी उत्पत्ति कब हुई, लिख लीजिए फिर समझाते। वह शब्द जिसकी उत्पत्ति उत्पत्ति वह शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले। वह शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले लेकिन 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 प्रचलन में हो। लेकिन प्रचलन में हो। लेकिन प्रचलन में हो। प्रचलन में हो। वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले लेकिन वो प्रचलन में हो, उसे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? देशज। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? देशज। वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले लेकिन प्रचलन में हो, वह शब्द क्या है? देशज। वह मुख्यतः क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। कहाँ के शब्द होते हैं? क्षेत्रीय भाषा के। क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे लिख लीजिए, लोटा, लोटा, चिड़िया, चिड़िया, रोटी, दाल। लोटा, चिड़िया, रोटी, दाल, मच्छिया, खटिया, मच्छिया, खटिया इत्यादि इत्यादि। ठीक है? क्लियर है यहां तक?
दूसरे डालिए। विदे विदेशज क्या है? विदेशज। देशज, विदेशज। वह शब्द विदेशी, ऐसे लिखिए विदेशी, सॉरी ऐसे लिखिए, देखिए जैसे बोल रही हूँ, विदेशी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में आए शब्द, आए शब्द, हिंदी में आए शब्दों को, हिंदी में आए शब्दों को विदेशज कहते हैं, कहते हैं। फ्रांसी, इनकी, इनकी फारसी, फारसी, अरबी, अरबी, फारसी, अरबी, तुर्की, तुर्की, पुर्तगाली, 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 अंग्रेजी, फ्रांसीस, अंग्रेजी, फ्रांसीस, फ्रांसीस, अंग्रेजी, फ्रांसीस आदि भाषाओं के शब्द हैं, शब्द हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? जैसे लिखिए, जैसे दुकान, दुकान, चाकू, चाकू, दुकान, चाकू, अदालत, अदालत, ये सब फारसी भाषा के शब्द है। कहाँ से हैं? फारसी के। कहाँ के हैं? फारसी के। चलिए यहां तक हो गया, लिख लिए? चलिए अब समझ लीजिए एक बार। वह शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, वह शब्द जिसकी कोई उत्पत्ति का पता ही नहीं है कि कब इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्या हुआ था? कब इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, लेकिन वो प्रचलन में है, अभी भी उनका जो है प्रयोग किया जाता है, अभी भी प्रचलन में वो है। जैसे कि लोटा हो गया, मचिया हो गया, खटिया हो गया। अब इन लोग की उत्पत्ति कब हुई थी कुछ आता ही पता नहीं है किसी को, लेकिन ये प्रचलन में है। ठीक है, ये क्या है? ये जो है देशज शब्द हो गए। और विदेशज शब्द क्या है? कि हिंदी भाषा के, विदेशी भाषा के हिंदी में आए, विदेशी भाषा, जो विदेशी भाषा है वो हिंदी में आए, विदेशी भाषा को हिंदी में आए शब्द को जो है क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं।
अब कहने ये से कह सकते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं वो हिंदी में आए हुए हैं। क्या है? हिंदी में विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हुए हैं उसी को क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। देखिए विदेशी भाषाओं में एक मिनट, विदेशी भाषाओं के विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द को, जो विदेशी भाषा के शब्द हैं वो हिंदी में आए शब्द को क्या कहा जाता है? विदेशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशज का। जैसे इनकी फ्रांसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसी आदि। ठीक है, फारसी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। समझ में आ गया ना? बताइए। देशज में सीधा से सीधा शब्द आप लोग को कुछ करना ही नहीं है कि जिसकी उत्पत्ति का, जिसका कब उत्पत्ति हुई थी हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो जो है प्रचलन में है, ये देशज कहे जाते हैं। और विदेशज वो कहे जाते हैं जो विदेश से आए हुए हैं और हिंदी में जो है अपना जो है हिंदी में हक जमाए हुए हैं, ऐसे कह सकते हैं। विदेश से आए हुए हैं और हिंदी में अपना जो है क्या, उसे क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। क्लियर है? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक मिनट, इनमें या इनमें, इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी ये सब क्या हुआ? आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा और है, इसको कर लेते हैं आज, ये यहाँ तक कवर हो जाएगा। डालिए संकर शब्द। क्या डालेंगे? संकर, संकर शब्द। हेडिंग डालिए संकर शब्द, या जो है द्विज भाषा। संकर शब्द को ही क्या बोला जाता है? द्विज भाषा। क्या बोला जाता है? द्विज भाषा, द्विज शब्द। संकर को क्या बोला जाता है? द्विज शब्द। दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं से, दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को, शब्द को संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिए। पाठशाला, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल हो गया, गाड़ी हो गया, पाठ हो गया, शाला हो गया, पाठशाला, पाठ हो गया, शाला हो गया, दो शब्द मिल गए। लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, और डाकघर, डाक घर। क्या है? डाकघर। क्लियर है यहाँ तक? संकर शब्द क्या है? दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसी को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए अब बिकारी अभिकारी दो और पढ़ लेते फटाफट। चलिए यहाँ तक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दो दो और था, बिकारी और अभिकारी शब्द। चलिए लिख ही लीजिए, थोड़ा सा दो और है, लिख लीजिए क्या नेक्स्ट करेंगे। और सॉरी, वो एक मैं वहां पे नहीं कराई थी क्या आप लोग को? एक उत्पत्ति के आधार पे था, रचना के आधार पे, और ये सब जो है ये उत्पत्ति के आधार पे। ये सब किसके आधार के? उत्पत्ति के आधार पे। वो रचना के आधार पे था, और ये तस्तम, तद्भव और तस्तम, ये जो है उत्पत्ति के आधार पे है। ठीक है। अब अब उसके बाद जो है रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। किसके? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हो गया, यहां तक लिख लिए? क्लियर है? चलिए आगे लिखिए, हेडिंग डालिए। बिकारी, क्या डालेंगे? बिकारी। क्या डालेंगे? विकारी शब्द। क्या डालेंगे? विकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग वचन कारक, वे शब्द जो लिंग वचन, लिंग वचन कारक, वे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के अनुसार, आदि के अनुसार, आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं उससे अभिकारी, अभिकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारी ने विकारी, विकारी शब्द का, सॉरी, विकारी शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार जो है बदलते रहते हैं, अपने लिंग को क्या करते हैं? बदलते रहते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, क्या? मैं पुस्तक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, यहां तक क्लियर है? जैसे वे सब जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, जैसे लिंग वचन तथा लिंग वचन कर्ता के आधार पर जो है लिंग वचन कारण के आधार पर बदलते रहते हैं।
उसको क्या कहते हैं? अभिकारी कहते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर जो बदलते हैं उसको जो है विकारी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आगे लिखिए। हो गया यहाँ तक? क्लियर है? रेस्ट करें। लिख लिया आप लोग यहाँ तक? चलिए समझा दें। देखिए, विकारी शब्द क्या है? जो लिंग वचन कारक के अनुसार जो अपना उसको जो है बदलते रहते हैं, जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। और विकारी कहते हैं। अभिकारी क्या होता है? जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारी कहते हैं। जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं उसको जो विकारी कहते हैं। जो लिंग वचन कारक के अनुसार जो नहीं बदलते हैं उसे अभिकारी कहते हैं। लिख देते हैं हम अभिकारी का। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसमें जो है देखिए मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बदल रहा है कि नहीं? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वे सब जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। और संकर शब्द क्या है? जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जो दो शब्दों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर दो होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं? दो होते हैं, एक विकारी एक अविकारी। विकारी वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं, उससे जो है विकारी कहते हैं। अविकारी वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं उसे विकारी कहते हैं। जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। लिंग वचन कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, क्लियर है? जैसे लिख लीजिए इसमें, जैसे वह धीरे 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 वह धीरे धीरे दौड़ रही है, दौड़ रही है। क्लियर है? आज हम लोग क्या क्या पढ़े? क्या क्या पढ़े बताइए? हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्या क्या पढ़े आज हम लोग? शब्द पढ़े, शब्द पढ़े हैं ना। और वड़े अक्षर के सार्थक शब्दों के वड़े अक्षर के स्वतंत्र सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दो या और उसके बाद जो है शब्द के जो है शब्द की क्या पढ़े कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना, शायद रचना के आधार पर। और उसके बाद जो है, एक मिनट,
हो गया ना यहाँ तक? रचना के आधार पर पढ़ लिए, यौगिक, योग, रूढ़, रूढ़ ये पढ़ लिए, और शब्दों के भेद पढ़ लिए, प्रयोग, शब्दों के भेद पढ़ लिए, प्रयोग के आधार पर, इतिहास की उत्पत्ति के आधार पर, संकर शब्द, यहाँ तक। चलिए ठीक है, यहाँ तक जो है आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अच्छे से नोट्स जो है, जैसे मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं आप लोग, ऐसे जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एक बार जो है नोट्स बना रहे हैं अच्छे से तो याद तो हो ही गया होगा, वैसे मैं इतना समझा के कर रही हूँ, बिल्कुल याद हो गया होगा। सीधा सीधा से देखिए, तत्सम में क्या बताएं? तत्सम में संस्कृत के वह शब्द जैसे हिंदी में उतर आए उसी को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या कहते हैं? जो परिवर्तित होकर उतर जाए उसको जो है तद्भव कहते हैं। और यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ वह विशेष शब्द है, वह विशेष शब्द है जिसको जो है खंडन करने पर उसका जो अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से जो मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ वह है जो कि एक विशेष तो है लेकिन उसका सामान्य अर्थ नहीं, एक विशेष है उसका सामान्य अर्थ जो है, यौगिक तो है सॉरी, यौगिक तो है, सामान्य है, सामान्य है लेकिन उसका विशेष अर्थ जो है नहीं प्रकट करता है। सामान्य है लेकिन विशेष अर्थ प्रकट नहीं करता, वो क्या है? योग रूढ़ हो गया। और उसके बाद इतना यही सब तो पढ़े हो गया ना। अब उसके बाद ये पढ़ लिए, हो गया क्लियर? तो अभी कुछ छूटा क्या? जो होगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल एंजॉय के साथ आप लोग क्लास करिएगा। मैं बहुत 100% को देने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार रिवीजन आप कर रही हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना, अच्छी तरीके से आप लोग जो है एकदम समझते हुए, याद करते हुए, समझते हुए चलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।